औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ के वीडियो नंबर 368 जिसका टॉपिक था दुरूद शरीफ पढ़ने वाली बहन के सर पर दस्ते शफ़क़त। इस वीडियो पर एक कमेंट था चीकी एलिस का। उन्होंने कहा, सादिया सिस्टर, सवाल पूछना था। मैं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद दुरूद पाक पढ़ने की आदी हूँ, मगर अब सोचती हूँ कि ऐसा पढ़ना सही है या साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ना होगा। 1 घंटा लगता तकरीबन 1000 बार पढ़ने को, साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगाया तो ज़ाहिर है ज़्यादा देर लगेगी। प्लीज़ बता दें, सिर्फ ऐसे भी पढ़ सकती हूँ सल्लल्लाहु अला मोहम्मद? बिल्कुल, आप ऐसे पढ़ सकती हैं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। इसके साथ एक सजेशन मेरी ये होगी कि अगर आपने खाली सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ना है तो उसके अलावा सलाम की एक तस्वीर पढ़ें। सलाम बहुत सारे इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे और आप चाहें तो अलग से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकती हैं, उसकी एक तस्वीर पढ़ लें। ऐसा क्यों करना है? अच्छा देखिए, जब हम सूरह अहज़ाब जो कुरान शरीफ में सूरह नंबर 33 है, उसकी जो आयत है 56 जो दुरूद शरीफ के मुतल्लिक़ है, अगर हम उसका मतलब पढ़ें तो उसमें अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। जब आप कोई भी ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं कि जिसमें सल्लू, सल्ले या सल्लल्लाहु, सल जो है उसका वर्ड आ जाता है, जिसका मतलब हम दरूद कहते हैं, रहमत कहते हैं, जब वो आ जाता है तो फॉर श्योर इस आयत के पहला हिस्सा जो है कि ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, उस हुक्म की तामील हो जाती है। अब हम आते हैं इस आयत के दूसरे हिस्से की तरफ। वो भी हमें हुक्म दिया गया है कि खूब सलाम भेजो। तो इस हुक्म को पूरा करने के लिए या तो आप सलाम की अलग से तस्वीर पढ़ लें, या फिर बहुत सारे ऐसे दुरूद शरीफ हैं कि जिसमें दरूद और सलाम इकट्ठा होता है, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दरूद नारिया भी है, और भी बहुत सारे दुरूद शरीफ है। दरूद खिजरी है, सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम है। इसका छोटा वर्जन दरूद खिजरी का ये भी है, सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। जुमे के दिन असर की नमाज के बाद जो आप उम्मी वाला दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसमें दरूद और सलाम दोनों आ जाते हैं। दरूद इब्राहीम में जो आप नमाज में पढ़ते हैं उसमें सिर्फ दरूद आता है, सलाम नहीं आता। तो नमाज में सलाम आप अलग से अतहियात में बैठ के पढ़ लेते हैं। तो सजेशन ये है कि जब भी आप कोई ऐसा दरूद पढ़ रहे हैं कि जिसमें खाली दरूद आ रहा है और सलाम नहीं आ रहा, तो सलाम की अलग तस्बीह ज़रूर पढ़ लें। और इस तरह करने से अल्लाह ताला ने ईमान वालों को जो हुक्म दिया है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में, दरूद और सलाम दोनों का, वो दोनों पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या है जो पहले भी अर्ज़ किया था, दोबारा अर्ज़ करूँगी। एक बहन कहती हैं कि वो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद कसरत से पढ़ा करती थी, करोड़ों में उन्होंने पढ़ा। फिर उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये मुबारक इशारा मिला कि आप इसमें सलाम ऐड कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक हदीस मुबारका जो है वो आपके सामने पेश करूँगी। ये हदीस का रेफरेंस जो है वो है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 407, हदीस नंबर है 1444, यानी 1444। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजता है, अल्लाह ताला उस पर सलामती भेजता है। सुभान अल्लाह, ये कोई छोटी बात नहीं है कि अल्लाह ताला आप पर सलामती भेजे। अच्छा, अब सलामती का अगर हम लफ्ज़ी मानी ही खाली देख लें, यानी कि इसका मतलब क्या, सलामती क्या है? इसका मतलब है हिफाजत, बचाव, खैरियत, आफियत, सेहत, तंदुरुस्ती भी इसका मतलब है। अल्लाह ताला की तरफ से रहमत इसका मतलब है, ज़िंदगी, क़याम, बरकरारी, हयात। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप कह रहे हैं अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजें, और अल्लाह ताला इमेजिन करें, अल्लाह ताला आपके खालिक मालिक, वो आपको उस सलाम का जवाब दे रहे हैं। और अल्लाह ताला आपकी तरफ अगर रहमत, ज़िंदगी, हिफाजत, खैरियत, आफियत भेजें, तो इससे बढ़ के और क्या गारंटी चाहिए होगी किसी भी इंसान को या किसी भी ईमान वाले को। तो आई होप कि आपको ये सवाल का जवाब मिल गया कि दरूद रहमत इसे कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आप इसको ज़रूर पढ़ें, कसरत से माशाल्लाह पढ़ती हैं, साथ में एक सलाम की तस्बीह ऐड कर लें।
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر پل میں ہر لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتے اور جاگتے میں دیدار عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔